प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री जी साफ-साफ कह रहे हैं कि हमने इतनी भर्तियां कर दी हैं कि अब शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है और जब शिक्षकों की आवश्यकता होगी तो हम भर्ती कर लेंगे। जब बच्चों की संख्या बढ़ेगी तभी शिक्षकों की आवश्यकता होगी। आखिरकार आपके राज्य में, आपके शासनकाल में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जवाब दें। पूरी खबर विस्तार से दूंगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो मेरे द्वारा कहा गया था, जो मेरी बात थी, आज सत्य साबित हो रही है। वही बात आगे चल के 100% सत्य साबित होगी। वीडियो को ध्यान से सुनते रहे क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दिया है और मंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि अभी कोई भर्ती होने वाली नहीं है। एई भर्ती को लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा क्योंकि एई भर्ती के अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, तो मेरा काम है हर एक जानकारी नीट और क्लीन पहुंचाना। नीट एंड क्लीन जानकारी दूंगा तभी आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी। 2025 से एनटीए नहीं कराएगी भर्ती परीक्षाएं, क्यों नहीं कराएगी विस्तार से बताऊंगा। एक देश एक चुनाव विधेयक लोस में पेश किया गया, लेकिन 2/3 बहुमत होना चाहिए। कितना वोट पड़ा किसको, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। जेपीसी को भेजने की मंशा पीएम की, ऐसा शाह ने क्यों कहा? आखिरकार जेपीसी में जाने पर क्या एक देश एक चुनाव विधेयक पर सहमति बन पाएगी? पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। एसबीआई में बम्पर भर्ती होने जा रहा है। 13,735 कलर की भर्ती होगी। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास एक बड़ा और सुनहरा मौका है। फर्जी डिग्री वालों को बना दिया था यूपीएससी का अध्यक्ष, माफी चाहता हूं, यूपीपीएससी का अध्यक्ष, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। अब पूरी जानकारी वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। फटाफट सटीक जानकारी। और अगर आपको यूपीपी से 2024 प्रीलिम्स का कट ऑफ जानना है तो वीडियो को वॉच करते रहे, ध्यान से सुनते रहे, क्योंकि कट ऑफ भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा, घिसा पिटा बयान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का घिसा पिटा बयान, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना, प्रतियोगी छात्रों का कहना है। 7.5 साल में 7 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। विधानसभा में मंगलवार को बेरोजगारी का मुद्दा उठाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए 2017 के बाद से अब तक हुई भर्तियों का लेखा जोखा पेश किया। सपा के शासनकाल में हुए घोटालों का जिक्र कर पिछली सरकार की बदनीयती का भी हवाला दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में 1.60 लाख भर्तियां हुई, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। यहां तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री वालों को बना दिया था यूपीपीएससी का अध्यक्ष। योगी बोले हाई स्कूल, इंटर और स्नातक थर्ड डिवीजन वाले अभ्यर्थियों को विजन की कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखने की कमी है। देखिए किस तरह से अध्यक्ष बना दिया गया। तो अब कमेंट इस पर क्या आ रहे हैं? अगर इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो अभी कमेंट आने शुरू होंगे और कई लोग अपने मत देंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं अध्यक्ष के पास डिग्री नहीं है, फर्जी डिग्री है, और किसके पास फर्जी डिग्री है उसके बारे में भी बता दीजिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो क्या आप इसे मानते हैं कि औरों के पास भी फर्जी डिग्री है? यूपीपीएससी से बड़ा जो पद होता है उसके पास भी फर्जी डिग्री है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राज्य विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थिति बयां की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी यह कहते हुए निशाना साधा कि आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम पद में से 56 एक ही जाति विशेष के लोग भर गए थे। यह पूर्णतः गलत है।
अगर 86 में से छप्पर वाली लिस्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखा दे तो मैं मान जाऊं। जुबान से बोलना आसान है, परंतु यह सत्य नहीं है। और अगर सत्य है तो आप बताइए, ऐसा लोग पूछ रहे हैं, भाई लिस्ट दिखा दीजिए हमको, फर्जी बातें मत किया करिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब लोगों के तो विचार सामने निकल कर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरा वही प्रयागराज है जहां पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों तक नौजवानों ने धरना दिया। तो आपके शासनकाल में क्या हुआ, क्या क्या स्थिति हुई? अभी एक दिन वन डे एग्जाम करवाने के लिए अभ्यर्थियों ने विशाल धरना दिया और किस तरह से धमकी दी जा रही थी, आप उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। उस पर भी आप एक नजर डाल लीजिए। आपको बता दें, एक अयोग्य व्यक्ति उस पद के लिए उपयुक्त नहीं था जिसकी डिग्री फर्जी थी। तो और किसकी डिग्री फर्जी है उसके बारे में भी बता दीजिए। उसे आयोग का अध्यक्ष बनाकर पूरे कमीशन और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, थर्ड डिवीजन, पीएचडी की डिग्री भी फर्जी। वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बन गया। आप बताइए, थर्ड डिवीजन वाला आईपीएस नहीं बना है? थर्ड डिवीजन वाला आईपीएस नहीं बना है? अभी एक फिल्म आई थी हाल ही में कि थर्ड डिवीजन का व्यक्ति आईपीएस बन गया मेहनत से। तो आप डिवीजन से यह आकलन नहीं कर सकते कि इसके पास योग्यता है, लेकिन हाँ फर्जी डिग्री से आकलन कर सकते हैं। तो भैया फर्जी डिग्री किस किस के पास है, आप उसके बारे में खुलासा कर दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं संडे की डिग्री किसकी बनी थी, उसके बारे में बता दीजिए। अब यह लोग कह रहे हैं। अब कमेंट इसी तरह क्या रहे तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक को लेकर, उनके मंत्री ने प्राथमिक को लेकर दरकिनारा कर लिया। उन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी नहीं होने वाली है। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में लगातार फास्ट तरीके से बिना घोटाले की भर्ती हो रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे थे कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, 2 ही महीने में भर्ती होने वाली, 3 महीने भर्ती। हमने कहा कि अप्रैल मई तक आप भूल जाइए कि इसके संबंध में कुछ चर्चा होगी। अप्रैल मई के बाद हो सकता है धीरे धीरे चर्चा हो। और मई इस साल के एंड, मतलब कि 2025 के एंड, माफी चाहता हूं 2025 के एंड या 2026 में आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। जब चुनाव का समय होगा ऐसे समय में भर्ती निकाली जाएगी जब प्रचार प्रसार करने के लिए मौका मिल जाए। तो मेरी बात अगर गलत निकले तब कहना। हर एक जानकारी सबसे सही और सबसे सटीक देने का प्रयास करता हूं, यही मेरा काम है। तो आप या मानते हैं कि मेरे द्वारा जो पहले बताया गया था वही बात सत्य साबित होती नजर आ रही है? अब मैं बात करता हूं एक बड़ी अपडेट के बारे में, एसबीआई की बड़ी भर्ती के बारे में। एसबीआई में 13,735 कलर की होगी भर्ती। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी निर्धारित की गई है। बिहार में एसबीआई कलर के लिए 1,111 रिक्तियां हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो IBPS online.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर हम राज्यवार आपको आंकड़ा देना चाहूं तो राज्यवार भी आंकड़ा दे सकता हूं। उत्तर प्रदेश में 1,894 पद है, मध्य प्रदेश में 1,317 पद है, पश्चिम बंगाल में 1,254 पद है, महाराष्ट्र में 1,163 पद है, बिहार में 1,111, गुजरात में 1,073 और झारखंड में 676, पंजाब में 568। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी पद है। 20 से 28 वर्ष वाले छात्र इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देर मत करिए, अभी जाइए आवेदन करिए। एक देश एक चुनाव के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे। विपक्ष कह रहा है तो उत्तर कोरिया बनने जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि तानाशाही आने वाली है, एक देश एक चुनाव, एक साथ सारा काम फिट। और मैं आपको बताना चाहता हूं मत किया गया मत। तो 269 जो है वोट विधेयक के समर्थन में पड़े और 198 संसदों ने बिल के विरोध में वोट किया। लेकिन 2/3 बहुमत चाहिए, यानी कि 362 के करीब सीटें चाहिए, वोट चाहिए। अब 362 कहां से पैदा होगा भैया?
मैं आपको बताना चाहता हूं, जेपीसी को भेजने की मंशा पीएम की, ऐसा शाह ने कहा। विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंशा जताई थी कि इन्हें जेपीसी को भेजना चाहिए। इसके बाद कानून मंत्री ने विधेयक को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव किया। कहा कि सरकार का मत है कि इन्हें जेपीसी के विचार के लिए भेजा जाए। तो हमें जो खबर मिल रही है, अंदर अंदर से जो सुगबुगाहट विपक्ष में हो रहा है, भैया ईवीएम हटा दो, एक देश एक चुनाव करवा लो। कहीं ईवीएम के माध्यम से पूरे देश में एक ही साथ में कब्जा कर लिए तो, सत्ता आपकी आ गई तो, जब 5-5, 7-7% वोट बढ़ रहे, ऐसा लोग कह रहे, बात कर रहे, विपक्ष भी कह रहा है, तो भैया कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो क्या ईवीएम हटेगा और एक देश एक चुनाव होगा? अगर सरकार ईवीएम हटाने पर विचार नहीं कर सकती है, तो भैया एक देश एक चुनाव पर विचार होने की संभावना कम दिख रही है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, नीट परीक्षा इत्यादि परीक्षाओं को लेकर एनटीए का मत। 2025 से एनटीए नहीं कराएगी भर्ती परीक्षाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की घोषणा। कमेटी ने की थी अनुशंसा, तो भर्ती परीक्षा नहीं होगी। अन्य परीक्षाएं कराएगी जो करा रही थी, लेकिन भर्ती परीक्षा अब नहीं करवाएगी। यही भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट देना चाहता हूं। 604 पद हो गए हैं। 9 विभागों में सामान्य चयन के 582 और विशेष चयन के 22 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई और इसके संबंध में मेरे द्वारा ट्वीट किया गया था, वह बात सत्य साबित हुई। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि पहली बार प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट यूपी पीसीएस को लेकर देना चाहता हूं। वैसे जब परीक्षा हो जाता है तभी कट ऑफ बताया जाता है, लेकिन मैं आपको पहले ही कट ऑफ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक विशेष कट ऑफ है और इतने नंबर तो आपके होने चाहिए कम से कम। मुझे तो लगता है कि 94 से लेकर 95 कट ऑफ होना चाहिए, लेकिन पदों की संख्या पर निर्भर करता है। पदों की संख्या पर निर्भर करता है, तो कम से कम 88 से लेकर 92 को पर आपका प्रारंभिक परीक्षा निकल सकता है। 88 से लेकर 92, जो मेरी जानकारी है। बाकी आपको टारगेट 94 प्लस ही करके आना है, उतना सही होना चाहिए। इससे कम होने पर आपका चयन मुख्य परीक्षा के लिए नहीं होगा, लेकिन कट ऑफ 88 से लेकर 92 तक जा सकता है। टारगेट 94 प्लस होना चाहिए। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।